बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान आशिक मीर। आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। भारत और चीनी फौजी के दरमियान लद्दाख की सरहद पर तनाव का माहौल। बारामूला में फौज की पार्टी पर ग्रेनेड धमाका, 6 आम शहरी जख्मी। सोपोर में भी पुलिस चौकी पर ग्रेनेड धमाका, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा आमदोरफ्त के लिए एक बार फिर मुअत्तल। और 1965 में भारत पाकिस्तान के दरमियान गोलाबारी में मारे गए फौजी जवानों को खराज तहसीन। और अब इन खबरों की तफसील। भारत और चीन की अफवाज के दरमियान एक बार फिर से लद्दाख की एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव का माहौल बना हुआ है। इतलात के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की रात को पेंजोंग झील के जनूब में अचानक चीनी फौज की नकल हरकत देखी गई, ताहम भारतीय फौजियों ने इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज के तर्जुमान कर्नल ईमान आनंद ने कहा है कि भारतीय फौज ने चीनी फौजियों के इकदाम को नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा है कि चीनी फौजियों ने फौजी सिफारती सतह पर उठाए गए इकदाम राय के खिलाफ वर्जी की है। इसने यहाँ की सूरत हाल को बदलने की कोशिश की है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह से लद्दाख ग्वालन वादी में भारत और चीनी फौजियों के दरमियान कशीदगी का माहौल बना हुआ है। इधर ज़िला बारामूला के आज़ादगंज इलाके में फ़ौज की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने ग्रेनेड हमला किया, जिसके नतीजे में 6 आम शहरी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। आपको बता दें कि इतलात के मुताबिक बारामूला के आज़ादगंज में फ़ौज की गाड़ी गुजर रही थी कि इस दौरान नामालूम अफराद ने गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसके नतीजे में 5 आम शहरी मौके पर ही जख्मी हुए, जिन्हें बाद में नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसको बाद में श्रीनगर के अस्पताल के लिए मुंतकिल किया गया। ये वाक़या आज दिन के करीब 1 बजे पेश आया, जब मामूल के मुताबिक फ़ौज आज़ादगंज पुल से गुजर रही थी कि नामालूम अफराद ने ग्रेनेड हमला किया, जिसके नतीजे में 7 आम शहरी जख्मी हुए। इस हमले के बाद फ़ौज ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। बारामूला के बाद शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे में भी नामालूम अफराद ने पुलिस की पार्टी पर हमला किया। इस हमले में अभी तक की मिली इतला के मुताबिक किसी भी जख्मी की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। आपको बता दें कि 6 बजे के करीब पुलिस की पार्टी पर यह हमला किया गया है। नामालूम अफराद ने पुलिस की पार्टी पर हमला किया है। इससे कबल बारामूला के आज़ादगंज में भी नामालूम अफराद ने फौज की कॉन्वॉय पर ग्रेनेड दागा था, जिसमें 6 आम शहरी जख्मी हुए थे, जिन्हें बाद में इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर 2 की हालत तशवीशनाक थी। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा एक बार फिर आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंथाल के करीब चट्टानें खिसकने की वजह से ये शहरा बंद रखी गई है। गुज़िश्ता दिन ही इस शहरा को आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया था, ताहम एक बार फिर पंथाल के करीब चट्टानें खिसकने की वजह से इस शहरा को फिर से बंद कर दिया गया है। सरकारी ओहदेदारों के मुताबिक ये इतला मिलने पर फौरी तौर पर एक फ्लैश पैगाम में ट्रैफिक पुलिस ने नगरोटा, उधमपुर, नाशरी, चंद्रकोट और काजीगुंड में गाड़ियों को रोक लिया। इतलात के मुताबिक ज़रूरी सामान के लिए जाने वाली ट्रकों को आज जम्मू से श्रीनगर की जानिब जाने की इजाज़त दी गई थी और किसी भी LMV या HMV को जम्मू श्रीनगर के माबैन किसी भी सिमत जाने की इजाज़त नहीं थी। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर जम्मू शहरा बार बार बंद होने की नतीजे में मुसाफिरों को भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जबकि शहरा बंद होने के नतीजे में मालबरदार गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है।
इधर शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में ARTO ने कई गाड़ियों को सील कर दिया और इनसे जुर्माना भी वसूल किया। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ARTO बांडीपोरा ने एक मुहिम चलाई, जिस दौरान कई गाड़ियों को सील किया गया और इनमें से कई गाड़ियां जब्त भी की गई। ARTO बांडीपोरा शोएब वानी ने कोविड-19 के ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जी करने वाले, ज़्यादा किराया वसूलने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मुहिम चलाई, जिस दौरान कई गाड़ियों की चालान भी काटे गए। ARTO बांडीपोरा का कहना था कि लोगों की शिकायत के बाद आज हमने ज़िला कमिश्नर बांडीपोरा की हिदायत पर ये मुहिम चलाई, जिसमें अभी तक हमने मुख्तलिफ तरह की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ करीबन 35 चालान काटे हैं। इसके अलावा 3 गाड़ियों को सीज भी कर दिया है। 15 यानी किराए से डबल हमारी सवारी बराबर फुल सवारी आसिम बिल्कुल सोपोर पे हमार लगभग 1.5 रुपये बंडपुर ना बांडीपुरा बस वन बंड सोपोर पे हवा इस्टूम तमत आज 70 रुपये कोत ना 15 रुपये रेट तक ना यस रूट्स पर वनस 30 रुपये हवा इस्टूम बंडपुर पे इस्टूम ये हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही थी ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग की। इस सिलसिले में हमने आज ये स्पेशल ड्राइव की यहाँ पर बांडीपुरा में। तो इसलिए हमने अराउंड 35 गाड़ियों का चालान किया और 3 नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हमारे पास से भी सीज हैं और हमने डॉक्यूमेंट भी 6-7 गाड़ियों के डॉक्यूमेंट भी हमने लिए हैं। तो सीज कितनी गाड़ी कर दी आपने? हमने 3 गाड़ियाँ अभी तक सीज की हैं, अभी जारी है, शाम तक देखेंगे कितना हो जाएगा। कंटिन्यूस ड्राइव रहेगी हमारी, रेगुलर रहेगी, क्योंकि हमारे पास थोड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये ओवरलोडिंग कर रहे हैं गाड़ियों में, जो कि कोविड-19 के ये SOPs के खिलाफ वर्जी कर रही थी। तो इसलिए हमने ये आज ड्राइव की है। तो इंशाल्लाह इससे अलावा जो आने वाले दिन होंगे तो उसमें भी हम ये तेज़ करेंगे। 1965 में भारत और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान हुए गोलाबारी के नतीजे में मारे गए फौजी एहलकारों को आज बारामूला में खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर बारामूला के थमया हाल में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जहां पर लोगों ने शिरकत की। आज फौज ने बारामूला के ख्वाजाबाग में यौम हाजी पीर की सालगिरह मनाई। बारामूला में कायम वॉर मेमोरियल पर भारतीय फौजों की बहादुरी और तहम्मुल को सलाम पेश किया गया। इस मौके पर फौज के GOC वीरेंद्र वट्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन सिपाहियों के सामने झुकता हूं जिन्होंने अपनी हिम्मत के साथ दुश्मन को पहाड़ों से भगाया और वहां तिरंगा लहराया। मुल्क को इस पर फ़ख्र है। GOC ने मज़ीद बताया कि मुकामी लोगों ने इस जंग के दौरान भारतीय फ़ौज के हर सतह पर मदद की और रहती दुनिया तक इनकी बहादुरी को सलाम पेश किया जाएगा। इस दौरान बारामूला के थमया हाल में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान मारे गए फ़ौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों को निछावर किया। तकरीब में 1965 में जिन मुकामी लोगों ने फौज का साथ दिया, उन्हें बारामूला के थमया हाल में इज्जत अफजाई की गई। 55 साल पहले 28 अगस्त 1965 तकरीबन 10:30 बजे हिंदुस्तान का परचम फहराया गया था दर्राए हाजी पीर पर, और वो जो हमारी विजय थी, जो कि हमारी फ़तेह थी, वो सिर्फ़ हिंदुस्तान फ़ौज की फ़तेह नहीं थी। ये फ़तेह पूरे अवाम की थी, जिन्होंने पूरे दिल के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ हिंदुस्तान फ़ौज को सपोर्ट किया। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो आप देखेंगे कि अवाम ने जो सपोर्ट किया उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। जो भी हमारे लोग ज़ख्मी हुए थे, कैजुअल्टी हुए थे, एक आदमी को लाने के लिए तकरीबन 8 लोगों ने पोर्टर का काम किया था। तो ये एक दर्शाता है कि कितना सपोर्ट हमको इस आवाम से मिला था, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। 65 की लड़ाई का जो आगाज़ हुआ था, उसमें भी शुरुआत में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आवाम से ही मिली थी, और यही सिलसिला कारगिल में ऑफ विजय तक चलता रहा। 1999 में जब पाकिस्तान से घुसपैठ हुई, तब भी इसकी खबर उस एरिया में रहने वाले आवाम से हमको मिली थी। और अभी जो कश्मीर जिस दौर से गुज़र रहा है, यहाँ पे भी टेररिज्म का खात्मा करने के लिए आवाम का सपोर्ट हमें जैसे मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। आज के खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।